हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीनी टोड। ये मूवी एक डार्क फैंटेसी कॉमेडी मूवी है और इस कहानी में आपको हैरी पॉटर सीरीज में काम करने वाले कई एक्टर्स और हम सबके फेवरेट जॉनी डेप देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं इस मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत 19th सेंचुरी से होती है, जहाँ पर हम एक बड़े से जहाज को इंग्लैंड की तरफ आता देखते हैं। जहाज में एक जवान लड़का काफी सुरीला गाना गाता है। इस लड़के का नाम एंथनी होप है और ये पेशे से एक सेलर है। इसी के साथ जहाज में एक दूसरा आदमी भी सफर कर रहा है और इसका नाम मिस्टर स्वीनी टोड है, जो कि एक बार्बर है। ये दोनों जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहाँ मिस्टर टोड एंथनी को अलविदा देकर फ्लीट स्ट्रीट की तरफ निकल जाते हैं। मिस्टर टोड को देखकर हमें लगता है कि इनकी पहले से ही इस स्ट्रीट से कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आगे मिस्टर टोड अपने यहाँ खरीदे गए नए बार्बर शॉप के पास पहुँचते हैं। दरअसल इनका शॉप मिसेस लॉबेट के मीट पाई शॉप से जुड़ा होता है। मिसेस लॉबेट एक लेडी है जो जानी जाती है इस स्ट्रीट में सबसे बेकार पाई बनाने के लिए। टॉड मिसेस लॉबेट को अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि उसका शॉप किधर है। तो मिसेस लॉबेट उसे ऊपर वाला एक कमरा दिखाती है, लेकिन बताती है कि ये रूम कर्स्ड है और सालों से बंद है। मिस्टर टॉड पूछते हैं ऐसा क्यों। तो अब मिसेस लॉबेट एक गाने के जरिए बताती है कि सालों पहले उस कमरे में तुम्हारी तरह दिखने वाला एक बार्बर अपनी एक छोटी फैमिली के साथ रहता था, जिसमें उसकी ब्यूटीफुल वाइफ लूसी और बहुत छोटी बच्ची जोआना थी। बार्बर का नाम बार्कर था और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े जज टर्पिन की नजर बार्कर की वाइफ लूसी पर पड़ी और फिर उसने लूसी को फंसाने के लिए बार्कर को एक झूठे केस में काफी सालों के लिए अंदर करवा दिया। जिसके बाद वो जज रोज बार्कर के घर के बाहर जाने लगा लूसी को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन लूसी ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे जज तंग आ गया और एक रात उसने अपने नौकर को लूसी के घर भेजा। उसके नौकर ने लूसी को उसके घर से खींचते हुए जज के पास ले आया और फिर उस दिन पार्टी में आए हुए सभी लोगों के सामने जज ने लूसी के साथ गलत किया, जिसके बाद लूसी ने खुद को जहर देकर मार दिया। सुनने में आया है कि जोआना यानी लूसी की बेटी 15 सालों से जज के पास है और जज ने उसे काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लिया। तो ये सुनकर स्वीनी टोड अपना चेहरा बिगाड़ने लगता है और फिर इसे मिसेस लॉवेट को ये समझते देरी नहीं लगती कि असल में स्वीनी टोड ही बार्कर है। बस उसने अपना हुलिया और नाम बदल दिया है और 15 साल बाद इस शहर में अपना बदला लेने आया है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि स्वीनी टोड के रिवेंज में मिसेस लॉबेट उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि सच में स्वीनी टोड के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद ये दोनों मिलकर टर्पिन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथनी रास्ते में एक लड़की को गाते हुए सुनता है। तभी एंथनी के पास एक अजीब सी लेडी आती है और वो उससे कुछ पैसे मांगती है उसके बारे में बताने के लिए। तो एंथनी उसे पैसे दे देता है। वो लेडी बताती है कि ये लड़की टर्पिन की अडॉप्टेड बेटी है और इसका नाम जोआना है। इसे टर्पिन ने 15 साल पहले अडॉप्ट किया था। ऐसा बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। आगे एंथनी उस लेडी की आवाज का दीवाना हो जाता है और वही गाना रास्ते में चलते हुए गाने लगता है। पर तभी टर्पिन यहाँ आ जाता है और एंथनी को अपने घर बुलाकर उसे अपने एक वफादार सर्वेंट बीडल से बहुत पिटवाता है। बीडल उसे यहाँ वापस ना दिखने की धमकी देता है, जिसके बाद एंथनी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्वीनी टोड और मिसेस लॉबेट को देखते हैं, जो इस वक्त फ्लीट स्ट्रीट के सड़कों में होते हैं। तभी स्वीनी रास्ते में टर्पिन के सर्वेंट बीडल को देखता है और उसे देखते ही स्वीनी उसे मारने के लिए अपना उस्तरा निकालता है, लेकिन उसे मिसेस लॉबेट रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि सड़क में अचानक से भीड़ लग जाती है। दरअसल यहाँ पर सिग्नोर नाम का एक आदमी शहर के नागरिकों को बताता है कि अब इस पूरे शहर का सबसे अच्छा बार्बर वही है और वह इस पर शर्त लगा सकता है। तो इस पर स्वीनी अपना हाथ खड़ा करता है और इन दोनों के बीच 5 पाउंड्स की शर्त लगती है। यहाँ पर स्वीनी के बदले हुए भेष के कारण उसे शहर में कोई नहीं पहचान पाता, पर असल में 15 साल पहले स्वीनी यानी बार्कर ही इस शहर का सबसे बड़ा बार्बर हुआ करता था। इसलिए स्वीनी इस बार भी अपनी वही पुरानी टेक्निक का यूज करके सिग्नोर से शर्त जीत जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्वीनी का असली मकसद शर्त जीतना नहीं था, बल्कि खुद को इस शहर का सबसे बेस्ट बार्बर साबित करके टर्पिन और उसके सर्वेंट बीटल की नजर में आना था।
जिसमें वो कामयाब होता है। वहीं इससे सिग्नोर के शहर में बहुत बदनामी होती है और वो अपना गुस्सा अपने छोटे असिस्टेंट टॉबी पर निकालता है। आगे हमें एंथनी को दिखाया जाता है जो जोआना से मिलने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोआना भी एंथनी को पसंद करने लगी है और इसलिए वो एंथनी को अपने घर की चाबियां फेंक कर देती है ताकि वह किसी दिन उसे लेने आए और इस छोटे से कमरे से आजादी दिलाए। पर तभी हम देखते हैं कि ये सब बाहर जोआना के दरवाजे से टर्पिन देख लेता है और उसके दिमाग में कोई खतरनाक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ स्वीनी टोड और मिसेस लॉबेट उनके बार्बर शॉप में टर्पिन का आने का इंतजार करने लगते हैं। पर तभी उनके कमरे में एंथनी आता है और स्वीनी से एक हेल्प मांगता है। वह कहता है कि उसे जोआना के घर की चाबी मिली है। जोआना का बाप उसे हमेशा घर में बंद रखता है, इसलिए वो जोआना को बाहर लाना चाहता है। इस शहर में वो स्वीनी के अलावा किसी को भी नहीं जानता और ना ही उसका खुद का घर है, इसलिए वो चाहता है कि जोआना कुछ दिनों के लिए अपने बाप से छिपकर यहीं रहे। तो ये सुनकर स्वीनी उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि असल में जोआना उसी की बेटी है और वो अपनी बेटी जोआना को देखना चाहता है। तो ये सुनकर एंथनी बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एंथनी के जाने के ठीक बाद स्वीनी से मिलने सिग्नोर और उसका असिस्टेंट टॉबी आता है। सिग्नोर टॉबी को बाहर रुकने को कहता है और वो खुद स्वीनी से मिलने अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद सिग्नोर स्वीनी से 15 साल पहले शहर में रहने वाले एक बार्बर के बारे में बात करता है। तो स्वीनी समझ जाता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है और ये उसकी असल आइडेंटिटी जान गया है। दरअसल सिग्नोर बार्बर के बाल काटने के पैतरे को जानता था और इसलिए वो उसे उसी वक्त पहचान गया था। आगे सिग्नोर स्वीनी टोड को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, बदले में तुम शॉप से जितना भी कमाओगे तुम्हें मुझे उसका आधा देना पड़ेगा। तो ये सुनकर स्वीनी गुस्से में आ जाता है और सिग्नोर को अपने उस्तरे से मार डालता है। साथ ही उसकी लाश एक बॉक्स में फिट कर देता है और टॉबी से ये कहकर उसे भेज देता है कि उसका मालिक कब का यहाँ से जा चुका है। बाद में स्वीनी ये सारी बातें मिसेस लॉबेट को बताता है, पर तभी उसकी नजर बाहर खड़े मिस्टर टर्पिन पर जाती है जो उसकी शॉप की तरफ आ रहा होता है और फाइनली वहाँ आकर उसे अपनी शेविंग करने के लिए कहता है। स्वीनी की आंखों में खुशी होती है क्योंकि आज उसका बकरा खुद इसके पास हलाल होने आया था। फिर स्वीनी गाना गाते हुए उसकी शेविंग करता है, पर जैसे ही वो उसकी गर्दन काटने वाला होता है वैसे ही शॉप में एंथनी आ जाता है। एंथनी को देखते ही मिस्टर टर्पिन भड़क जाते हैं क्योंकि एंथनी उनकी बेटी जोआना से प्यार करता है। मिस्टर टर्पिन ये कहकर चले जाते हैं कि वो आइंदा से इस शॉप में कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सुनकर स्वीनी भड़क जाता है और एंथनी को गुस्से से बाहर निकाल देता है। स्वीनी मिसेस लॉबेट को बताता है कि आज वो उसके बहुत करीब था लेकिन सिर्फ थोड़े समय से रह गया। तो मिसेस लॉबेट स्वीनी को शांत करवाती है और उसे एक आइडिया देती है। ये आइडिया सुनकर स्वीनी काफी खुश होता है, पर ये आइडिया हमें नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ टर्पिन अपनी बेटी जोआना को एंथनी से छिपाने के लिए उसके मर्जी के बगैर उसे असाइलम भेज देता है, लेकिन एंथनी उसे देख लेता है। वहीं इसी दौरान स्वीनी काफी मेहनत करने के बाद एक मैकेनिकल चेयर तैयार करता है और इस चेयर को वो क्यों बनाता है ये हमें बाद में पता चलेगा। वहीं इसी बीच एंथनी स्वीनी के पास आता है और उसे अपनी सिचुएशन बताता है। तो स्वीनी उसे आइडिया देता है कि उसे विग मेकर बनकर असाइलम जाना चाहिए और विग बनाने के बहाने जोआना को ढूंढना चाहिए। तो एंथनी ऐसा ही करता है और जैसे ही उसे जोआना मिल जाती है वो असाइलम के मालिक को गन पॉइंट पर लेकर जोआना के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वीनी के शॉप में एक कस्टमर आता है। स्वीनी उस कस्टमर का बाल काटते काटते उसका गला काट देता है और ऐसा वो अपने आने वाले लगभग सभी कस्टमर्स के साथ करता है। वो ये काम करते करते एक सीरियल किलर बन जाता है। वो लोगों को मारने के बाद अपनी चेयर का एक बटन दबाता है, इससे वो चेयर खुलने लगती है और लाश सीधा बेसमेंट में जाती है। ऐसा करते करते वो कई सारी लाशें इकट्ठा करता है और वो ऐसा क्यों करता है ये बाद में आपको पता चलेगा। फिर एक दिन स्वीनी टर्पिन को लेटर लिखता है कि जल्दी एंथनी उसकी शॉप में जोआना को लाने वाला है और वह दोनों यही ठहरने वाले हैं। दरअसल इस लेटर से स्वीनी टर्पिन को अपने शॉप में बुलाना चाहता था ताकि वो उससे बदला ले सके, लेकिन इसी दौरान मिसेस लॉबेट का बनाया गया नया मीट पाई लोगों को पसंद आने लगता है और वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है। मिसेस लॉबेट की दुकान में कई बार एक पागल औरत भी आती है। वो पागल औरत अक्सर लॉबेट की शॉप से निकलते हुए काले धुएं की तरफ देखती है, लेकिन मिसेस लॉबेट उसे भगा देती है। आगे दिन बीतने लगते हैं और अब लॉबेट टॉबी को अपने शॉप में रख लेती है। टॉबी मिसेस लॉबेट के लिए बहुत ईमानदारी से काम करता है
और मिसेस लॉबेट को उस पर विश्वास होने लगता है। पर एक दिन जब टॉबी मिसेस लॉबेट के पास अपने गुमशुदा मालिक सिग्नोर, जिसे असल में स्वीनी ने मार दिया था, उसका पर्स मिसेस लॉबेट के पास देखता है, जिस कारण उसे शक होने लगता है। तो इसलिए मिसेस लॉबेट टॉबी को बेसमेंट में बंद कर देती है ताकि वो इस बारे में ज्यादा ना सोच सके। वहीं बाद में टॉड की शॉप में बीटल लोगों की उसकी शॉप से उठते हुए काले धुएं की कंप्लेन लेकर आता है। तो स्वीनी उसके बात टालते हुए एक शेप बनवाने को कहता है और आगे वो बीटल की भी दाढ़ी काटते काटते उसे मार डालता है और बेसमेंट में फेंक देता है। यहाँ टॉबी बेसमेंट में अपना मशीन चलाने का काम करता है, पर तभी उसे आवाज आती है और वो बीटल की लाश देखता है। बाद में उसे पता चलता है कि असल में लॉबेट अपनी पाई में जो मीट डाल रही है वो इंसानी मीट है और उसे उसी मशीन में गर्म करके बनाया जाता है, जिस मशीन को वो अभी चला रहा है। साथ ही इस काम में स्वीनी टोड और मिसेस लॉबेट पार्टनर्स हैं। आगे वो बच्चा वहीं कहीं छिप जाता है और तभी स्वीनी टोड उसे मारने बेसमेंट पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। इसी दौरान एंथनी जोआना को एक जेंट कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे स्वीनी टोड के शॉप में छोड़ देता है और खुद एक जरूरी काम से निकल जाता है। बाद में जोआना को उस कमरे में कोई आता हुआ दिखता है तो वो एक बॉक्स में छिप जाती है। कमरे में आने वाली ये शख्स वही पागल औरत होती है। उसके आते ही स्वीनी कमरे में बेसमेंट से एंटर करता है। वो पागल लेडी स्वीनी से कुछ कहती है, पर तभी स्वीनी को टर्पिन की आवाज आती है और वो जल्दी से उस लेडी को मारकर बेसमेंट में फेंक देता है। टर्पिन कमरे में दाखिल होता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन स्वीनी कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा कहकर स्वीनी टर्पिन को शेविंग के लिए पूछता है और आगे टर्पिन चेयर में बैठ जाता है और अब स्वीनी हजामत करते हुए अपनी पिछली सारी कहानी सुनाता है और अपना असली नाम बताते हुए उसे मारकर बेसमेंट में फेंक देता है। पर तभी उसे अपने एक बॉक्स से आवाज आती है। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें जोआना होती है, जिसे स्वीनी नहीं जानता कि वो उसकी बेटी है, क्योंकि सालों से उसने जोआना को नहीं देखा था। यहाँ वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बेसमेंट से मिसेस लॉबेट की आवाज आती है। दरअसल मिसेस लॉबेट को टर्पिन के लाश ने पकड़ लिया था जब उसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी, लेकिन अब तक वो मर गया था। फिर स्वीनी बेसमेंट पहुंचता है जहां पर वो उस पागल लेडी की लाश देखता है। उस लाश के बाल को देखने पर उसे अपनी वाइफ की याद आती है और उसे पता चलता है कि असल में वो पागल लेडी ही उसकी वाइफ लूसी थी। मिसेस लॉबेट बताती हैं कि लूसी का रेप होने पर उसने पॉइजन जरूर खाया था, लेकिन उसे डॉक्टरों ने किसी तरह बचा लिया था, पर इससे उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वो पागल हो गई। तो स्वीनी टोड कहता है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझे कहा था कि वो मर चुकी है। तो लॉबेट बताती है कि असल में वो उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने स्वीनी को पाने के लिए झूठ बोला। तो अब लॉबेट की बात सुनकर स्वीनी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे आग की जलती हुई भट्टी में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके पास स्वीनी लूसी की लाश के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर रोने लगता है, पर तभी पीछे से टॉबी आ जाता है। दरअसल इतनी लाशों को देखकर टॉबी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिस कारण वो स्वीनी का उस तरह पकड़ता है और उसकी गर्दन तक लाकर उसे मार देता है। तो कुछ इस तरह इस मूवी की काफी डार्क एंडिंग होती है। पर अगर आप देखें तो ये पूरा फ्लीट स्ट्रीट मुजरिमों का शहर था, जिसमें हर किसी ने अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। यहाँ तक कि स्वीनी ने भी अपने बदले के लिए कई बेगुनाह लोगों को मारा था। रेफरेंस के लिए जब हमें फ्लैशबैक में फ्लीट स्ट्रीट को दिखाया गया था तो वो काफी सुंदर और ब्यूटीफुल था, लेकिन जज टर्पिन की वजह से बुराई फैलती चली गई और 15 साल बाद ये शहर एक बदनाम शहर में बदल गया। होप है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी मन पसंदीदा मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।